सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। इनर जर्नी के लिए, इनर एवोल्यूशन के लिए, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है अलोननेस की। नॉर्मली हम फैमिली के साथ रहते हैं, क्राउड्स में रहते हैं, पर हम अलोननेस की प्रैक्टिस नहीं करते, अकेले रहने की प्रैक्टिस नहीं करते। अलोननेस की प्रैक्टिस करने का मतलब सिर्फ यही है कि आपने अकेले रहने की प्रैक्टिस करनी है, चाहे आपको घर में अकेले रहने का मौका मिले या बाज़ार जाने का, अकेले जाने का मौका मिले, तो आपने इस मौके को छोड़ना नहीं है, इस मौके की प्रैक्टिस करनी है। इससे आपको अकेले रहने की आदत पड़ेगी और आपको रियलाइज़ होगा कि जितना आप सोचते थे कि आपको दूसरे लोगों की ज़रूरत है, एक्चुअल में उतनी ज़रूरत आपको है नहीं। तो जब अलोननेस की प्रैक्टिस में आप अच्छे हो जाओगे तो फिर सेकंड स्टेप आएगा, अब आपने बेफालतू की चीज़ों से भी अलग रहना है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो बंदा अकेला होता है तो उसे फिर ऐसे भी बड़े भ्रम होते हैं कि मैं वो चीज़ खरीद लूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं वो खरीद लूँ अच्छा लगेगा। तो वो खरीदता भी है और कुछ टाइम के लिए अच्छा भी लगता है, पर कुछ टाइम के बाद फिर वही उदासी छा ही जाती है। तो फिर हमने बेफालतू की चीज़ों के बिना भी अलोननेस की प्रैक्टिस करनी है। आपने ऐसा नहीं जो भी बाज़ार में कोई चीज़ देखी बस वही खरीद ली, फिर आपने ऐसा नहीं करना। आपने जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें तो आपने खरीदनी है, पर ऐसा नहीं जैसे आप जा रहे हो, बोर में महसूस कर रहे हो, जो कुछ भी सामने आया वही खरीद लिया, फिर आपने वो नहीं खरीदना है। बिना बेफालतू की चीज़ों के बिना रहना सीखना है, फिर ये अलोननेस की प्रैक्टिस करनी है। तो धीरे धीरे आपको बेफालतू की चीज़ों के बिना भी रहना अच्छा लगने लगेगा, आपको नॉर्मल फील करवाएगा, और ऑब्वियसली जब आपके पैसे बचाएगा तो वो तो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो ये दोनों चीज़ों के बाद जब आप अलोननेस की प्रैक्टिस में काफ़ी आगे पहुंच जाओगे और आपको अच्छा महसूस होने लगेगा, तब आप में फीलिंग आएगी नॉन पॉसेसिवनेस की। फिर आप किसी भी चीज़ को पॉसेस करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज़ को पॉसेस करके आपकी खुशी ज़्यादा देर तक टिकी नहीं रहती। फिर आप चीज़ों को भी पॉसेस नहीं करोगे और फिर आप ह्यूमन बीइंग्स को भी पॉसेस नहीं करोगे। तो इससे क्या होता है कि जैसे आपकी सपोज़ करो कोई वाइफ है, पहले आप बहुत सपोज़ करो पॉसेसिव हो, या आज आपका नेचर बड़ा पॉसेसिव है, बट अलोननेस की प्रैक्टिस करने के बाद आपका नेचर उतना पॉसेसिव रहेगा नहीं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी वाइफ के बिना भी अच्छा महसूस करते हो। जो पहले आपको लगता था कि आपकी वाइफ के बिना रह नहीं सकते, तो वो आपका एक भ्रम ही था। हालांकि ठीक है, कुछ अफेक्शन होती है, सब कुछ होता है, लेकिन अलोननेस की फीलिंग के बाद एक आपको इंडिपेंडेंट फीलिंग आती है कि भाई मैं अकेले भी रह सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जब आप अलोननेस की प्रैक्टिस के बाद फिर जब आप वाइफ के साथ रहोगे और आपका नेचर नॉन पॉसेसिव होगा, तो इसका आपकी वाइफ को भी फ़ायदा होगा। पहले पॉसेसिव नेचर के कारण आप इसको कुछ सफोकेट करते होगे, दम उसका घुटता होगा, पर जब जितना नेचर आपका नॉन पॉसेसिव होता जाएगा उतना आपकी वाइफ भी रिलैक्स करेगी, यानी कि उनको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी ओवर पॉसेसिव नेचर की। तो जो मैंने हस्बैंड वाइफ की मैंने एग्जांपल बताई, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए। फिर आप किसी को भी पॉसेस करने की कोशिश नहीं करोगे। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, कई बार हम ऐसा करते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है, ये शाम को मेरे साथ ही जाएगा, अगर किसी और के साथ जाता है तब फिर हमें जेलसी होने लगती है। हम कहते हैं कि फ्रेंड तो मेरा ही है, उसके साथ क्यों जाता है, मेरे साथ क्यों नहीं जा रहा। अब वो तो जिसके साथ जाना है वो जाएगा, उसे तो कोई रोक नहीं सकता, पर इधर हम ऐसी ही अपने खून को उबाल रहे हैं जेलसी से, हम खुद ही जल रहे हैं जेलसी से। तो ये चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं। सो अलोननेस की प्रैक्टिस का हमें भी फ़ायदा है और हमारे साथ जो रहते हैं उनका भी फ़ायदा है, क्योंकि हम फिर उनको तंग नहीं करते। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।